अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन मैन। तो आज हमने मैन के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको स्टडी करना है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है ताकि जब भी ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। तो मैन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी सी नाली होती है और ये लंबी सी नाली आपस में क्वाइल्ड होती है। डेट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस, और ये लंबी सी नाली माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। अगर डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो हमें ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन को पढ़ना है। तो जो ओरल कैविटी तीन तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसका सबसे पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड, कि ये फूड के सिलेक्शन में हेल्प करती है, और इसका दूसरा फंक्शन है ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, और इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। तो ये तीन फंक्शंस हैं जो कि ओरल कैविटी परफॉर्म करती है। तो आपने याद रखना है कि ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन है वो तीन तरह से होती है। सबसे पहला मेथड हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड की सिलेक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि फर्स्टली फूड एंटर्स द ओरल कैविटी। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो फूड है वो ओरल कैविटी के अंदर एंटर होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि द ओरल कैविटी कंटेन पैलेट, टंग, टीथ एंड चिक्स। तो ओरल कैविटी के अंदर टीथ, टंग, पैलेट और चिक्स जो हैं ये होती हैं। तो आपने याद रखना है। आगे हमारे पास ये है कि इन द ओरल कैविटी द फूड इज टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही फूड ओरल कैविटी के अंदर जाती है तो उस फूड को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, स्मेल किया जाता है और फिर उसको फेल्ट किया जाता है। आगे हमारे पास है रिजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर किस तरह की फूड को रिजेक्ट किया जाता है। तो इसमें ये है कि इफ द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड इज अनप्लीजेंट, और इफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बोन और डर्ट आर प्रेजेंट इन द फूड देन द फूड इज रिजेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, अगर फूड का टेस्ट और स्मेल ना खुशगवार हो, या फिर उस फूड के अंदर बोन या फिर डर्ट के पार्टिकल्स हों, तो तब जो फूड है उसको ओरल कैविटी से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। आपको पता है कि जैसे ही आपकी फूड के अंदर ऐसी चीज़ आ जाए जो हार्ड हो, या फिर आपकी फूड की जो खुशबू है वो ना अच्छी हो, आप उसी वक्त उस फूड को अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं। आगे हमारे पास ये है कि द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी डिपेंड अपॉन स्मेल, टेस्ट एंड साइट, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर जो फूड की सिलेक्शन होती है वो स्मेल, टेस्ट और साइट की बुनियाद पर होती है। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ओरल कैविटी के अंदर फूड की सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, उसको हम टंग कहते हैं, जो कि फूड की सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि ये जो टंग है ये किस तरह फूड की सिलेक्शन में हेल्प करती है। टंग में हमारे पास ये है कि टंग इज आ सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन्स। तो जो टंग है वो एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन होती है एंड प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट बर्ड। और इस टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से ये फूड की सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में टंग का जो फंक्शन है इसको आपने अपने जहन में याद रखना है। आगे हमारे पास ओरल कैविटी का दूसरा फंक्शन है ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, यानी कि फूड को सिलेक्ट करने के बाद उसको पीसा जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि आफ्टर सिलेक्शन द फूड इज ग्राउंडेड बाय द हेल्प ऑफ मोलर टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि जब फूड की सिलेक्शन हो जाती है तो उसको मोलर टीथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस के अंदर पीसा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फूड है इसको स्मॉल पीसेस के अंदर क्यों पीसा जाता है, यानी कि इसका रीज़न क्या है। तो हमारे पास इसका रीज़न ये है कि बिकॉज द एसोफेगस अलाउज ओनली स्मॉल पीसेस टू पास थ्रू इट, यानी कि जो एसोफेगस है वो सिर्फ छोटे छोटे पीसेस को ही अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है, इसीलिए फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ज़रूरी होता है। हमारे पास इसका दूसरा रीज़न ये है कि द एंजाइम्स कैन ईजिली अटैक ऑन द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। तो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो इन फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आसानी से अटैक कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फूड है इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में क्यों पीसा जाता है, कि इसका रीज़न क्या है? तो आपने ये 2 रीज़न ही इसी तरह लिखने हैं, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। आज हमने सिर्फ ओरल कैविटी के 2 फंक्शंस ही डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह कल हम ओरल कैविटी का 3rd फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।